हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इतिहास का एक टॉपिक सैयद वंश के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मेरा चैनल पे तुगलक वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में अगर नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो देखे जा करके। और तुगलक वंश का वीडियो मैंने पढ़ा करके अपलोड किया है, खिलजी और गुलाम वंश का भी अपलोड किया है। आज मैं सैयद वंश के बारे में पढ़ाता हूँ और यह सैयद वंश और लोदी वंश आज दोनों चलेगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश गुलाम वंश है, जो कि गुलाम वंश में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश 3 वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और आज मैं सैयद वंश के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किया था। किसने किया था? खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक चला था। खिज्र खां ने स्थापना किया था 1414 ईस्वी में। इससे पिछले तुगलकों का शासन चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने करता है? खिज्र खां ने। खिज्र खां स्वयं अपने आप को पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था, पैगंबर का वंशज मानता था। यह क्वेश्चन टीजीटी 2011 ईस्वी में आया है। टीजीटी 2011 में आया है कि पैगंबर का वंशज कौन मानता था? तो खिज्र खां। खिज्र खां को पैगंबर का वंशज माना जाता है। रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि कौन धारण किया था? तो कहेंगे खिज्र खां। यह क्वेश्चन जीआईसी 2009 ईस्वी में आया है। यूपी जीआईसी की परीक्षा हुआ था 2009 में। उसमें पूछा है कि रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया था? तो खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां अपने आप को तैमूर का सेनापति बताता है। खिज्र खां जो था तैमूर का क्या था? सेनापति था। तैमूर का जब आक्रमण हुआ था कब? 1398 ईस्वी में, तो उसका सेनापति था कौन? खिज्र खां। और खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपाल सौंप करके तैमूर अपने क्षेत्र वापस चला जाता है और मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर में शासन चलता है किसका? खिज्र खां का। कुछ समय पश्चात 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है खिज्र खां के। और खिज्र खां के पुत्र का नाम था मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठा। इसके बाद कुछ मुबारक खां को के दरबार में जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, यह भी क्वेश्चन आया है। टीजीटी 2021 ईस्वी में आया यह कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी किस के दरबार में थे या किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का या मुबारक खां का संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए, याहिया बिन सरहिंदी के एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। इसकी पुस्तक का नाम है। सैयद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। और दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश जिसको माना जाता है वह लोदी वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी पीजीटी में। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? तो लोदी वंश है। अब लोदी वंश के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन चलता है। लोदी वंश जो थे वो अफगान पठान जाति के संबंधित थे। पूछा जाता है कि लोदी वंश किस जाति से थे? तो कहेंगे कि लोदी वंश के जितने भी शासक थे वे अफगान और पठान जाति से संबंधित थे। यह टीजीटी 2011 में आया है। और लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने। कब किया था? तो 1451 ईस्वी में किया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोदी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया था। बहलोल लोदी जो था वो बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया था। उसने बहलोल सिक्का का प्रचलन किया था। और बहलोल लोदी जो था वह पहले, मतलब शासक बनने से पहले बहलोल लोदी क्या था? तो लाहौर व सरहिंद का गवर्नर था। यह देखिए पीजीटी 2011 ईस्वी में पूछा गया है कि बहलोल लोदी शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो यह लाहौर और सरहिंद, मतलब दोनों जगह का यह क्या था? गवर्नर था।
बहलुल लोदी ने सिंहासन पर न बैठ करके कालीन पर बैठना पसंद करता था। यह क्वेश्चन आया है 2017 में जीआईसी प्रवक्ता के 2017 में आया है कि कौन ऐसा शासक था जिसने सिंहासन पर न बैठ करके कालीन पे बैठना जो है पसंद करता था, तो वह था बहलुल लोदी। बहलुल लोदी के तीसरे पुत्र निजाम खां, जो कि 1489 ईस्वी को गद्दी पे बैठने के लिए उसके बाद बहलुल लोदी के बाद जो है गद्दी पे बैठने के लिए उत्तराधिकारी होता है। लेकिन कुछ वहां के लोगों ने इसका विरोध किया। किसका? निजाम खां का। क्यों किया? क्योंकि इसकी माँ जो थी जयबंद बानो जो थी वह सुनार की एक पुत्री थी, इसलिए जो है इसको गद्दी पे लोग जो है बैठने नहीं दे रहे थे। किसको? निजाम खां को। निजाम खां अंत में 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पे बैठता है और गद्दी पे बैठने के बाद वह बहुत से कार्य किया, जिसमें आगरा की स्थापना जो है कब करता है? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करता है। सिकंदर लोदी अपने नाम से ही गुलरुखी शीर्षक से फारसी भाषा में कविता लिखा करता था। यह भी देखिए क्वेश्चन पीजीटी 2003 में आया है, 2021 ईस्वी में आया है और 2 बार क्वेश्चन आया है। गुलरुखी नाम से कौन जो है कविता लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी की स्थापना किया था लज्जत ए सिकंदरी, इसी के काल में हुआ था, सिकंदर लोदी के काल में। इसके बाद सिकंदर लोदी के 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद 1517 ईस्वी में उसका पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठने के बाद जो है उसका कहना था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। उसका कहना था कि राजा का कोई सगा और संबंधी नहीं होता है। तो किसने कहा था? तो इब्राहिम लोदी ने कहा था या इब्राहिम शाह ने कहा था। अंत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है दोनों सेनाएं आमने सामने होती है और इसमें बाबर जो कि मुगल वंश की स्थापना करता है 1526 ईस्वी में। और यहाँ आपको बताएंगे कि पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी, ये जो है युद्ध लड़ने के बाद बाबर जो है अपना मुगल वंश की भारत में स्थापना करता है। कुछ तो इस प्रकार से इब्राहिम लोदी की 1526 ईस्वी में क्या होती है? अंत हो जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि लोदी वंश के स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सी मानी जाती है? तो वह है मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद जो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, यह स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। और लोदी वंश के जो मकबरा था वह अष्टभुजाकार आकृति के सर्वश्रेष्ठ था, अष्टभुजाकार की आकृति के होता था और वह सिकंदर लोदी की मकबरा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतिहासकारों में तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोदी वंश के मकबरा किस प्रकार के थे? तो आप कहेंगे कि अष्टभुजाकार आकृति के सर्वश्रेष्ठ मकबरा था। और वह किसका था सर्वश्रेष्ठ मकबरा? तो सिकंदर लोदी का था। तो इस तरह से लोदी वंश का अंत हो जाता है। फिर मुगल वंश की स्थापना होता है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा और आने वाले समय में मैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में कुछ आपको इतिहास बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।